हेलो जान दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है नई यूट्यूब वीडियो में। आज ये दूसरा वीडियो है बजट के ऊपर। बजट के ऊपर इसके पहले हम लोगों ने पहला वीडियो लाया था जिसमें हमने बात किया था कि बजट की क्या प्रमुख बातें हैं। निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का बजट जब निर्मला सीतारमण ने संसद के पटल पे रखा था तो उनकी टैक्सेशन पॉलिसी को लेकर क्या क्या बातें थी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि MSME सेक्टर मतलब माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज का जो सेक्टर है, जो भारत की काफी ज्यादा वर्कफोर्स को कैरी करता है, उसमें क्या प्रमुख घोषणाएं सरकार ने की है। साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर क्या बड़ी घोषणाएं हुई हैं। अब हम पिछले वीडियो में बताते थे कि टैक्स किस तरीके से बढ़ाई है सरकार, टैक्सेशन पॉलिसी सरकार की क्या है। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वो टैक्सेशन पॉलिसी सरकार लाई तो लाई क्यों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया है। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? दो तरीके के टैक्स होते हैं कैपिटल गेन। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लंबे समय के लिए जो कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, मतलब कि जो कम समय के लिए लगाया जाता है। मतलब अगर आप कोई शेयर ले लेते हैं और उसको 1 साल बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाती थी सरकार। अभी तक उस पर 10% का टैक्स लेती थी, सरकार ने उसे बढ़ा के 12.5% कर दिया इस बजट में। सरकार शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स मतलब कि जो 1 साल से कम पीरियड के लिए जो टैक्स लेती है सरकार शेयर पे, तो सरकार उसको अभी तक 15% लेती थी, सरकार उसको बढ़ा के 20% कर दिया है। मतलब अगर आप 1 साल से कम में कोई शेयर बेचते हैं तो आपके ऊपर 20% का टैक्स लगेगा और 1 साल से ज्यादा तक शेयर रखते हैं तो 12.5% का टैक्स लगेगा। इसको बढ़ाने के पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि पिछले कोरोना के बाद और रूस यूक्रेन के बाद देखा गया है कि स्टॉक मार्केट ने काफी ज्यादा छलांग लगाई है, जिससे सरकार को यह कहना है कि सरकार की ऐसी नीतियां थी जिसकी वजह से बाहरी इन्वेस्टर भारत में आके पैसा लगाए और लोगों का पैसा बढ़ा है। इसलिए सरकार चाहती है कि उसमें भी उसका हिस्सेदारी होना चाहिए। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन में सरकार ने टैक्स लगाया और टैक्स को बढ़ाया है। मतलब कि सरकार सिक्योरिटी टैक्स को बढ़ाई है, जिसके पीछे ये कारण है कि बहुत सारे नए इन्वेस्टर जो है वो स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, जो कि अंधाधुंध पैसा लगा रहे हैं। उनको रोकने के लिए सरकार ने F&O टैक्स को बढ़ाया था। तीसरा हम लोगों ने बात किया था पिछले वीडियो में, सरकार ने इंडेक्सेशन को खत्म कर दिया है। इंडेक्सेशन क्या होता है? अगर आप किसी प्रॉपर्टी को आज 10 लाख का लेते हैं, कल मानिए वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की हो गई, सरकार पहले आपसे क्या करती थी कि इंडेक्सेशन मतलब कि जो इन्फ्लेशन रहता था उसको घटाने के बाद जो टैक्स बचता था वो सरकार आपसे लेती थी। मान लीजिए आप 10 लाख का कोई प्रॉपर्टी लिए, वो 1 करोड़ का हो गया 5 साल बाद, पर सरकार पहले निकालेगी कि इन्फ्लेशन किस हिसाब से बढ़ा, मतलब महंगाई किस हिसाब से बढ़ी। मान लीजिए 30 लाख, 10 लाख की वैल्यू उस समय जो थी वो 30 लाख के बराबर थी, तो सरकार आपसे 70 लाख के ऊपर टैक्स लेती है। पर अब सरकार ने इंडेक्सेशन को खत्म कर दिया। सरकार ने थप्पड़ मारा जो प्रॉपर्टी डीलर है उनके ऊपर और जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं उनके ऊपर। सरकार अब 90 लाख के ऊपर टैक्स लगाएगी, मतलब कि आपको अब 90 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, जो कि पहले आपको 70 लाख पे देना पड़ता। मतलब सरकार ने महंगाई को नजरअंदाज कर दिया कि महंगाई होगी उससे हमें मतलब नहीं है। सरकार एक चीज भला की है कि 20% से जो टैक्स का उसको घटा के 12.5% कर दी है। मतलब अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पहले 20% का टैक्स लगता था, अब 12.5% का टैक्स लगेगा। सरकार ने एक चीज और किया था जो मैंने बताया था कि एंजल टैक्स को सरकार ने खत्म कर दिया था। मतलब एंजल टैक्स को स्क्रैप कर दिया था सरकार ने, और सरकार ने कहा था कि जो विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में इन्वेस्ट करेंगी उन्हें 40% की जगह अब 35% ही टैक्स लगेगा। ये प्रमुख बातें थी पिछले वीडियो की। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडस्ट्री और MSME को लेकर सरकार ने क्या घोषणाएं की है। पहली घोषणा सरकार की यह है कि PM मुद्रा योजना चलाती है, मुद्रा लोन जिसमें दिए जाते हैं। सरकार उसमें 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 तक का लोन मिलता है, किशोर में 5 लाख तक का लोन मिलता है और तरुण योजना में सरकार अभी तक 10 लाख तक का लोन देती थी। सरकार ने कहा है PM मुद्रा योजना के तरुण के अंतर्गत अब 10 लाख से लिमिट को बढ़ा के 20 लाख कर दिया है। मतलब कि ज्यादा पैसे लोन में मिल सकते हैं। कोलेटरल फ्री लोन होता है, आपको बता दें, जिसके लिए आपको मॉर्गेज नहीं रखना पड़ता। दूसरा सरकार ने क्या किया है? सरकार ने टैक्स थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ाया है, जिसे बढ़ा के सरकार ने ट्रिक्स क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं कि RBI को आपको कोई बिल प्रोवाइड करना पड़ता है आपको लोन लेने से पहले। तो सरकार पहले 500 करोड़ रुपए का आपको ट्रिक्स देना पड़ता था, उसे सरकार ने लिमिट घटा के 250 करोड़ रुपए कर दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। सरकार ने 50 फूड इरेडिकेशन यूनिट खोलने की बात कही है, जिससे MSME सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। फूड इरेडिकेशन मतलब कि फूड के प्रिजर्वेटिव्स जो ऐड करते हैं उसमें से जो गंदगी है उसको निकालने के लिए 50 नए MSME को खोलने की बात कही है। सरकार ने
क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत एमएसएमई के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उन्हें बढ़ाने की बात कही है और कहा है कि क्रेडिट कोलेटरल फ्री क्रेडिट कैसे प्रोवाइड किया जाए, मतलब कि आपको बिना कुछ रखे कैसे लोन मिल जाए, उसके बारे में सरकार ने अधिक से अधिक व्यवस्थाएं इस बजट में की। सरकार का कहना है कि वो इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म IBC को बढ़ाने के लिए बात कही है। सरकार ने एमएसएमई में कहा है कि हम 100 करोड़ तक का लोन देने के लिए तैयार हैं और इसके लिए सरकार ने क्या किया है, 24 नए सिडबी के ब्रांच, स्मॉल इंडस्ट्री के जो ब्रांच हैं उसको खोलेगी जो ज्यादा से ज्यादा स्मॉल इंडस्ट्री को लोन दे सके। सरकार ने एनर्जी सिक्योरिटी मतलब कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्या क्या करा है। सरकार ने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें एनर्जी सिक्योरिटी क्या होता है कि आगे आने वाले समय में हमें लग रहा है कि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं, मतलब जो एनर्जी के सोर्स खत्म हो जाएंगे, जैसे कोयला हुआ या फॉसिल फ्यूल में डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, ये खत्म हो जाएगा और खत्म हो जाएगा तो हमें क्या होगी, नए नए एनर्जी की डिमांड होगी क्योंकि हमारी एनर्जी नीड लगातार बढ़ रही है और हमें पता है ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है वो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, इसलिए हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहला जो नाम आता है वो सोलर का आता है। तो सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके तहत सरकार ने कहा है कि हम 1 करोड़ एप्लीकेशन मांगे थे और हमें 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए, मतलब सरकार ने कहा उम्मीद से ज्यादा इसमें लोगों ने सब्सक्राइब किया है और सरकार इसके तहत कही है कि 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात सरकार कह रही है कि अगर आपका 300 यूनिट तक बिजली का बिल आता है तो हम बिल नहीं लेंगे। सरकार ने दूसरा बड़ी घोषणाएं एनर्जी सिक्योरिटी को देखते हुए किया है, पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी लाई है सरकार। पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी में सरकार ने कहा है कि हमारे पास अभी तक बहुत कम ऐसी कैपेसिटी थी कि हम एनर्जी को ज्यादा देर तक स्टोर करके रखें। तो सरकार ने पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी के तहत बहुत सारी जो एनर्जी है जैसे सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इसे ज्यादा से ज्यादा समय तक ट्रैप करके कैसे रखा जा सके और इसको स्टोरेज के लिए बैटरी की व्यवस्था सरकार करने की बात कह रही है। सरकार ने कहा है कि हम सिर्फ सोलर पे ही नहीं रुकेंगे, हम न्यूक्लियर एनर्जी पे भी काम करेंगे और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए सरकार ने क्या किया है, सरकार ने स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने की बात कही है इस बजट में। सरकार का यह भी कहना है कि हम एक ज्वाइंट वेंचर स्टैब्लिश करेंगे जो कि सरकार के एनटीपीसी और भेल के द्वारा सेटअप किया जाएगा, जिससे कहा सरकार ने कहा है कि हम कॉमर्शियल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकेंगे थर्मल पावर प्लांट के थ्रू और वो 800 मेगावाट होगा। सरकार ने कहा है हम परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड के थ्रू इंडियन कार्बन मार्केट के मोड से ज्यादा एनर्जी बता सकेंगे, मतलब कि हम ट्रेडिंग करेंगे एनर्जी का, जैसे कि यूरोपियन यूनियन में होता है, जिसमें क्या कहते हैं कि जो हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से एनर्जी जो नहीं निकली है, जैसे नॉन रिन्यूएबल सोर्स से जो हमारी एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेगी, उन एनर्जी का कंपनसेशन उस कंपनी को देना पड़ेगा जिस कंपनी ने उस एनर्जी को एनवायरनमेंट में छोड़ा है। साथ ही साथ में सरकार ने यह भी कहा है हम एनर्जी ऑडिट करने को तैयार हैं, जिसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के 60 क्लस्टर बनाएंगे और जो फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में कहा जा रहा है। महिलाओं के लिए सरकार ने क्या किया है, महिलाओं के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए का बेनिफिट स्कीम लॉन्च किया है, जिसमें महिलाओं और लड़कियों को कुछ ना कुछ नई स्कीम लाई जाएगी। सरकार ने नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या किया है, मतलब कि उत्तर पूर्वी भारत में जो कि भारत से कटा फिटा रहता है, जो कि फाइनेंशियल रूप से भी उतना ज्यादा सक्षम नहीं है, सरकार ने कहा है कि वहां पे ज्यादातर लोगों की सेविंग बढ़ाने के लिए हम 100 इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना वहां पे करेंगे, जिससे वहां पे ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। साथ ही साथ ट्राइबल मतलब कि जनजाति लोगों के लिए सरकार ने पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान लेके आई है, जिसमें सरकार ने कहा है कि हम 63,000 गांवों को इस तरीके से बेनिफिट करेंगे कि 5 करोड़ वहां के जो परिवार हैं, जो आदिवासी परिवार हैं, उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट मिल सके। इसके बारे में सरकार इस बजट के बारे में बात की है। साथ ही साथ क्रिटिकल एनर्जी मिशन सरकार लॉन्च कर रही है, जिसमें सरकार ने कुछ 30 क्रिटिकल एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया था, उसी को ऑफशोर माइनिंग कैसे किया जाए मिनरल्स का, मतलब कि समुद्र में उतर के कैसे माइनिंग किया जाए, इस मिनरल्स को कैसे निकाला जाए। क्रिटिकल मिनरल्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए हमारी एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत सारी जो सोलर लिथियम की बैटरी आती है सोलर पैनल में,
और जितने भी रिन्यूएबल सोर्स की एनर्जी जो नए नए निकल रहे हैं उसमें क्रिटिकल मिनरल्स और क्रिटिकल मेटल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए सरकार इसको ऊपर बढ़ावा देने की बात कर रही है। सरकार ने हम पिछले वीडियो में बताए थे कि सरकार गोल्ड पे टैक्स कम कर रही है। सरकार ने 15% से घटा के कस्टम ड्यूटी 6% कर दिया है। इसके पीछे करने का कारण क्या है? इसके पीछे करने का कारण यह है कि सरकार गोल्ड पे मतलब सोने पे कस्टम ड्यूटी क्यों घटाई। आपको पता होगा कि सन 2015 में सरकार ने गोल्ड का स्कीम लॉन्च किया था, जो कि एक सिक्योरिटी के फॉर्म में सरकार दे रही थी। सरकार को 8 से 9 साल तक का उसके पास टाइम पीरियड था। सरकार को 2024 में उस पेपर का पैसा लोगों को लौटाना है और उस पेपर पे जो दाम लिखा है, मतलब कि जो वो दाम सरकार देगी वो आज के हिसाब से देगी। मतलब आज जो बाजार में सोने का मूल्य होगा उस हिसाब से सरकार उसका दाम देगी लोगों को। और सरकार ने अपने पैसे को कम देने के चक्कर में कस्टम ड्यूटी घटा दी, जिससे सरकार को कम पैसा देना पड़े। अब गोल्ड जिस रेट में मार्केट में होगा सरकार को उतना ही पैसा लोगों को देना पड़ेगा। अगर सोना महंगा होता तो सरकार को ज्यादा पैसा उन लोगों को देना पड़ता जो सोने में इन्वेस्ट किए थे इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। परंतु सरकार अब सोने का दाम घटा दी है और सरकार को पहला ट्रेंच जो देना पड़ेगा सोने का वो कम पैसा देना पड़ेगा, इसलिए सोने का दाम सरकार घटाई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके क्या क्या घोषणाएं की है। हम लोग अगले वीडियो में ये भी देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और स्किलिंग के लिए सरकार ने कौन सी योजनाएं लागू की हैं। हम लोग अगले वीडियो में ये भी देखेंगे नए नए स्किल प्रोग्राम, मतलब युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार ने 5 नए स्कीम लॉन्च किए हैं। उन 5 स्कीम को गहराई से समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में और टूरिज्म सेक्टर में कितने पैसे खर्चा की है। सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब कि साइंस को बढ़ाने के लिए कितने पैसे खर्चे किए हैं, अलग अलग क्षेत्र में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए, जैसे उन्हें भी समझ में आ सके कि बजट की प्रमुख बातें क्या है। ये बजट का पार्ट 2 है, आगे 2 पार्ट और आएगा बजट को लेके। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।